कल मैंने एक चीज आप सबसे बताई थी और शायद इस पे इतना फोकस आप लोगों ने नहीं किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप सबसे मैंने बुक के ही थ्रू पूछे थे। और उससे पहले ये भी कहा था कि यू आर एन इटर्नल बीइंग, इटर्नल कॉन्शियसनेस। और आपके चारों तरफ ये जो एनर्जी है वो आपके हर डिसीजन, हर इंटेंशन, एवरी थॉट से आपके लिए हर चीज, ऐसे समझेंगे कि हर चीज तैयार करती है। और जो क्वेश्चन थे वो, पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। अगर मान लीजिए आप ऐसे कहते हैं कि हाँ मुझे, फॉर एग्जांपल आपके डिजायर लिस्ट में ये है कि आई वांट अ केक। अब आप सबको पता है कि केक के इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं। आपकी डिजायर क्या, केक। अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपके कहे अनुसार उस केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले शुगर, शुगर आपके पास सामने आ गई। और आप, उसके बाद हो सकता है बेकिंग पाउडर आ जाए। और आपको तो केक चाहिए था, लेकिन आपने क्लैरिटी के साथ अपना नहीं शो किया डिजायर कि केक बना बनाया चाहिए या आपको बनाना है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम इस तरह की गलतियां करते हैं कि आपने अपनी डिजायर तो ऐसे, अपनी गोल आपने लिख दिया या बोल दिया, बट क्लैरिटी नहीं रहती है। तो हुआ क्या इस उस केस में कि आपके पास शुगर आ गया, चलो थोड़ी देर बाद बेकिंग पाउडर भी आ गया। और बट आप क्या करने लगे, तुरंत कंप्लेंट करने लगे क्या, कि मुझे तो केक चाहिए था और ये सब क्या हो रहा है, मैं इतना टाइम, इतना डिले, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, भगवान सुनता नहीं है। चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका इंटेंशन होगा वही चीज सुनी जाएगी। आपने कहा भगवान सुनता नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, ये सारे जो आपके चल रहे हैं इंटेंशंस, वही सब वापस से लौट के आ रहे हैं। अब आप कहेंगे वो सुनता नहीं है। अब एक चीज समझ लीजिए, ये यूनिवर्स है, आप इसे सोर्स कह रहे हैं, ये कोई आपकी मदर नहीं है। मतलब आप इसे ऐसे नहीं समझेंगे कि आप, अगर आप उल्टी सीधी बातें भी करें तब भी, जैसे मदर होती है ना कि नहीं नहीं अच्छा चलो ये कर लो वो कर लो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो इंटेंशन है वैसी ही चीजें पलट के आने वाली हैं। तो उस केस में क्या होने लगता है, डिले होने लगता है। और उसके बाद फिर हमारे कंप्लेंट्स और ये सब होने लगते हैं, क्योंकि आपका गोल, आपका डिजायर, आपकी विश बिल्कुल क्लियर नहीं थी। इस वजह से डिले होने लगा। तो जो मैंने कल का वो क्वेश्चन था वो शायद आप लोगों ने ऐसे ही ले लिया, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। इसकी क्लैरिटी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हाँ भाई मुझे ये ½ kg जर्मन फॉरेस्ट केक चाहिए, जो कि मुझे अपने बच्चे के बर्थडे पे चाहिए। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो अब मैं, नेक्स्ट चैप्टर है कि हाउ कैन आई गेट देयर फ्रॉम हियर। मतलब जो आपकी जो भी चाहिए वहां पे मैं कैसे पहुंचूं। अभी जो आप, हो सकता है स्टक फील करते हो, या अभी भी ऐसा होता हो कि छोटी मोटी चीजें हो जाती हूँ, लेकिन जो आप एक बड़ा कुछ सोच रहे हो, या कुछ कुछ चीजें हो जा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रही हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में ही आगे बात कर। तो जो भी आपके गोल्स हैं, आपकी डिजायर्स हैं, आप ऐसे समझेंगे कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं और आपकी जो गोल की वाइब्रेशंस है, वो जैसे ही आप मैच कराएंगे वैसे ही। अच्छा मैच कैसे होगी, जैसे मैंने कल बताया था ना वो एक गेम के थ्रू कि आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, बट आप इधर उधर कर रहे हैं। पहली चीज, क्यों इधर उधर कर रहे हैं, आपने देखा क्लैरिटी नहीं थी किस चीज की, आपके गोल्स की, कि आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम कर दे रहा है। किस चीज का ट्रैफिक, आपकी नेगेटिव थॉट्स का। आप जो ये थॉट्स और फीलिंग्स नेगेटिव क्रिएट करने लगते हैं। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, कई बार हम कंपेयर करने लगते हैं कि अरे अभी ये तो मेरे साथ ही इसने ये भी मेरे साथ क्लास कर रहा है, और इसकी तो बहुत सारी चीजें होती चली जा रही, मेरी तो कुछ हो ही नहीं रही है। इस तरह की भी बात दिमाग में आ सकती है। ठीक है। तो ट्रैफिक जो आपने क्रिएट किया है उसको क्लियर करना किसका काम है, कौन करेगा, जिसने क्रिएट किया है वही क्लियर करेगा। ठीक है। और ट्रैफिक का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपकी ऐसी थॉट्स, जिसे आप कह सकते हैं, जैसे एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एनी काइंड ऑफ टेंशन वाली जो थॉट्स हैं, वो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। किस चीज में, आप और आपके गोल के बीच में। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात सबको ये बताना चाहूंगी कि हर समय, एवरी मोमेंट आपके अंदर नए डिजायर्स, नई इच्छाएं होती ही हैं। जब तक आप एक एक्सट्रीम लेवल तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक हर इंसान के अंदर इच्छाएं, छोटी मोटी इधर उधर जैसी भी, वैसी इच्छाएं हर समय होती रहती हैं। मतलब आपके मन में ये क्रिएट होती रहती। अब वो इच्छाएं आप चाहे कहें या ना कहें, मतलब ऐसे समझे
कि कही हुई इच्छा या अनकही हुई इच्छा, वो सब आप अपने अंदर से वाइब्रेशनली ट्रांसमिट करते रहते हैं। कैसे? थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फीलिंग्स, ठीक है। और आपने कह दिया तो थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर थॉट्स और फीलिंग्स, वो मैं इसलिए कह रही हूँ थ्रू योर इंटेंशंस, बिकॉज ये चीजें अभी आपको दिखाई नहीं देती, थॉट्स भी नहीं दिखाई देती, फीलिंग्स भी नहीं दिखाई देती, और आपके इमोशंस भी दिखाई नहीं देते। तो ये आप वाइब्रेशनली हर समय एवरी मोमेंट ट्रांसमिट करते रहते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हर थॉट जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो उसका जवाब जरूर आता है, आंसर हमेशा दिया जाता है। यू जस्ट हैव टू रिसीव, और रिसीव करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ कैसे करेंगे? यही ट्रैफिक जैम जो आपने क्रिएट कर रखा है, उसे क्लियर करके। ये मैंने ट्रैफिक जैम वाला इसलिए एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर इंसान रोड पे ट्रैवल करता है और कई बार इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि बहुत टाइम लग जाता है ट्रैफिक को हटाने में, क्लियर करने में। और ये ट्रैफिक कब क्लियर होता है आप सब जानते हैं क्या? तब हो सकता है जब आप उसी में आगे इधर, मतलब इधर से भी उधर से भी हर जगह से चलते रहे, किसी ना किसी को स्टॉप करना ही पड़ता है ना। इसलिए वो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, और वो क्या ट्रैफिक वो पुलिसमैन खड़ा रहता है। जैसे ही अगर वो अगर आ गया, ट्रैफिक लाइट मान लो खराब हो गई, वो अगर ट्रैफिक पुलिसमैन आ गया तो बहुत जल्दी ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, सबको पता है। स्टॉप करना पड़ता है, और स्टॉप करने का बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। क्या? थॉट्स को स्टॉप करने का तरीका मेडिटेशन। और हमने कल समझा था कि आप जो है वो सोर्स एनर्जी का एक्सटेंशन है, मतलब उसका ही एक रूप है, उसका ही अंश है। ऐसे समझेंगे कि सोर्स ने आपको और आपके लिए ये दुनिया मतलब बना दी है। अब आप अपने फोकस्ड थॉट से इस दुनिया में कंटिन्यूअसली क्रिएट करते रहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई भी चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब किसी न किसी ने बनाई है, और बनाने से पहले उसकी थॉट किसी न किसी के दिमाग में आई होगी, है ना। पहले थॉट आती है, और जब उसको फोकस्ड उस पर काम किया जाता है तो वो चीज आपके सामने बन जाती है फिजिकली, जिसको आप देख सकते हैं। पहले नॉन फिजिकल एनर्जी, मतलब जो आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसमें वो चीज क्रिएट होती है। और उसके बाद जब उस पर फोकस किया जाता है तो उसके बाद वो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देने लगती है। और वो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई इन्वेंशन हो, या फिर आपकी कोई भी रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें। तो कुछ चीजें ऐसे समझने वाली हैं कि आप और सोर्स दोनों एक ही है, आप उससे कभी अलग नहीं हो सकते। पहली चीज, सोर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है। आप चाहे अनअवेलेबल हो जाए, कई बार क्या होता है कि आप कंप्लेन करने लगते हैं उससे ही। कई बार आपने वर्ड सुना होगा नास्तिक, है ना, मैं नहीं मानता, कुछ भी हो, मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया। मतलब आप चाहे जो भी कर ले, बट वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल, हमेशा प्रेजेंट रहता है। और आप चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप कितने ही गलत काम करने वाले हो, चाहे जैसे भी हो, बट वो हमेशा आपके साथ रहता है, ठीक है। हम सब ने देखा है, पढ़ा है। वो रावण का मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो चाहे जैसा जो भी कर रहा, लेकिन ये मतलब मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि आप चाहे जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, हमेशा वो आपके साथ है। और वो अगर आपके साथ है तो दैट मीन्स जो कल बात करी थी वेलबींग की, वो भी हर समय आपके थ्रू आती रहती है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार क्या होता है कि आप जो चाहते वो नहीं होता, और उसे इस बुक में या अब्राहम या जो भी आप समझिए, इसका नाम दिया गया है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब आप जो चाहते वो नहीं होता। और कंट्रास्ट क्यों आता है लाइफ में? आपको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, आप निर्णय जिसे कह सकते हैं हिंदी में, या फिर किसी चीज के कंक्लूजन पे आने के लिए, हिंदी में निष्कर्ष। कंट्रास्ट क्यों आता है लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि आप कोई डिसीजन लें, किसी कंक्लूजन पे आए। बट हम क्या करते हैं, कोई भी कंट्रास्ट आया तो हम उसमें रोना पीटना सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए कि सोर्स ने आपको और आपके लिए नॉन फिजिकल फॉर्म में सारी चीजें ऑप्शंस के साथ आपको दे दिया है। अब आपको अपने थॉट्स थॉट्स मैं क्यों बोल रही हूँ कि शुरुआत यहीं से होती है, उससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सबको पता होगा, गए हो ना गए हो, केमिस्ट्री लैब
का आइडिया होगा ना, कुछ भी मिला के कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पर कभी कभी वो कुछ नया कुछ क्रिएट हो जाता है ना। तब पता चलता है कि हाँ ये डिस्कवरी हो गई, ये कुछ पता चल गया, कुछ नया एलिमेंट आ गया। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं जो पहले से है। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। कुछ नया भी अगर करना चाहते हैं तो नया भी कर सकते हैं। आप बस फोकस्ड थॉट होनी चाहिए। और एक बार जब अपनी डिजायर के साथ जब आप अलाइन हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो भी नॉन फिजिकल एनर्जी है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, देखिए, सोर्स के साथ आपका कनेक्शन, आपका कनेक्शन सारी ये नॉन फिजिकल एनर्जी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और आपने क्या किया, जैसे ही आप हाई वाइब्रेशंस में आते हैं, अच्छा, कौन से ये हाई वाइब्रेशन की थॉट्स हो सकती है? जैसे कि मान लो एप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड, लव, थैंकफुलनेस, एंथुजियाज्म। किसी चीज के लिए आप बहुत पैशनेट है ना, कि हाँ ये मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए जो आपकी वो पैशन वाली एनर्जी निकलती है, ये सारी जो एनर्जी है वो आपके थ्रू फ्लो होने लगती है। और जब वो फ्लो होने लगती है तो अभी तक जैसे मैंने कहा था कि आप अपने डिजायर, अपनी विश लिखो और उसको खाद पानी दो। खाद पानी देने का मतलब ही ये है कि ये वाली जो एनर्जी है वो आप उधर फोकस करो। ठीक है। और कैसे करते हैं? माइंड में हमारे जो मन में थॉट्स आते और उसके विजुअल्स भी आते। आप उन्हें, उन चीजों को देख भी सकते हैं कि हाँ मुझे चाहे भले ही वो इन्वेंशन ही क्यों ना हो, है ना, कोई नई चीज भी अगर आप क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो उसको भी आप पहले विजुलाइज कर लेते हैं, तभी आप उन चीजों को इन्वेंट करते हैं। और उसके बाद ही वो, मतलब आप ऐसे समझेंगे फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, उसमें आप क्रिएट कर लेते हैं। और आप हर समय कंटिन्यूअस क्रिएशन वाले मोड में होते हैं। अब आपको पता हो इन सारी चीजों के बारे में, इन लॉज के बारे में, या ना पता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा था क्या कि हमें अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था तो हम कुछ चीजें क्रिएट नहीं कर रहे थे? तब भी कर रहे थे, लेकिन तब ऐसा हो रहा था कि कभी तो अच्छा हो जा रहा था, कभी बुरा हो जा रहा था। मतलब रूल्स नहीं पता था गेम के, और हम गेम प्ले कर रहे थे। अब हमने रूल्स जानना शुरू किया है तो समझते हैं कि जब आप रूल्स जान लेते हैं, मतलब आप नियमों को जान लेते हैं, तो आप जो क्रिएट करते हैं उसे कहेंगे डेलिब्रेट क्रिएशन, कॉन्शियस क्रिएशन। डेलिब्रेट क्रिएशन या कॉन्शियस क्रिएशन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड डेलिब्रेट क्रिएशन? इसके पीछे की साइंस क्या है? तो अब्राहम जो है वो जस्ट आपको ये सब कुछ इसीलिए बता रहे हैं कि आप जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं उससे पहले उस हाई वाइब्रेशनल मोड में आ जाएं। और हाई वाइब्रेशनल मोड में आप तभी आ सकते हैं जब आप खुश रहते हैं। इन द सेंस, आप अगर सीधे सीधे बात करें तो मैं अगर ये अप्रिशिएशन, लव, ग्रैटिट्यूड, ये फीलिंग की बात ना भी करूं तो सीधे मतलब यही है कि आप खुश कब रहेंगे? जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके खुश रहने से ही सारी चीजें अलाइन रहती हैं, पहली चीज। और खुश किस चीज पे रहना है? जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है, सब कुछ, जो कुछ भी है, वट एवर यू हैव। और उस खुशी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स, अपने डिजायर, अपनी विशेस जो भी है, उसके लिए एक अंदर ईगरनेस वाली फीलिंग को साथ में रख। अच्छा, ईगरनेस विद हैप्पीनेस कैसे रखना है, कैसे रख सकते हैं कि अभी तो वो है नहीं, मैं कैसे खुश हो जाऊं? तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, जब आपके घर कोई आने वाला होता है और वो ऐसा इंसान हो जो आपको पसंद हो, है ना, जब वो आने वाला होता है, आपको पता है कि वो बस वहां से चल चुका है, बाहर आए, और आपको कैसी खुशी होती है उस टाइम? आपको पता है ना कि वो वहां से चल चुका, पहुंचने वाला है। क्यों ये मैं बता रही हूँ? बिकॉज आप उसे देख सकते हैं। हो सकता है फोन पे भी बात करें, हाँ कहाँ पहुंच गया, अच्छा यहाँ पहुंचे। मैं ये कह रही हूँ कि वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो, ऐसा नहीं कि वो पर्सन पसंद नहीं है और वो आने वाला है तब तो आप मुंह बना के बैठ जाओगे। लेकिन मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि जो भी आपके गोल्स हैं वो आपको जरूर पसंद ही होंगे, तभी वो आपके गोल्स हैं। तो उस तरह की खुशी अपने अंदर क्रिएट करनी है, जैसे कि कोई आने वाला होता है और उस टाइम आप ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा, मतलब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उसी तरीके से आपको अपने गोल्स को पाने के लिए उससे पहले ही आपको वो खुशी
महसूस करनी होगी कि हाँ बस अब मुझे मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? बिकॉज मुझे इसका साइंस पता चल गया है। ठीक है, नॉर्मली हमें पता नहीं रहता और हम डाउट करते हैं, इसलिए चीजें होती हैं, आधी हुई नहीं हुई, कभी कुछ रुक गया, कभी कुछ अटक गया, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट जब आप साइंस जान लेते हैं और इसके पीछे मतलब ये सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, और यूनिवर्सल लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। जो सबके साथ एक जैसा ही काम कर रहा है, और सबको जानने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी आपके ये गोल्स हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए इस बुक का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। आपने मांगा और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो पिछली बुक थी उसका भी एक वो था कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो बिलीव जो है वो भी बहुत जरूरी, मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और अब तो नहीं होगा जब आप इसके पीछे का साइंस समझ रहे हैं कि भाई आपके ये थॉट्स जो हैं वो यूनिवर्स में इमिट हो रहे हैं, वाइब्रेशनल, मतलब ट्रांसमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। वो ऐसे पार्टिकल्स जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हीं से आपकी जो चीजें हैं वो क्रिएट होंगी इन 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। तो कंट्रास्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की, क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सकें उस टाइम, ये नहीं कि आप परेशान होने लगे। और बहुत सारी वैरायटी ऑफ थॉट्स जो हैं वो आपके साथ हैं। वैरायटी ऑफ थॉट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कंट्रास्ट भी आता है तब भी हम बहुत तरह तरह की चीजें सोचते हैं, और हर थॉट की अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। तो वो सब इसीलिए है। वैसे एक चीज समझने वाली बात है, जो इतनी तरह की वैरायटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ और कुछ और कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाए, कुछ और नॉलेज गेन कर पाए। इसकी इतनी वैरायटीज हैं कि वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, ये भी समझ लीजिए। इसलिए जो डिजायर्स है वो कभी लोगों की खत्म नहीं होती। बहुत एक एक ऐसा लेवल आता है जब इन सब चीजों, जैसे कि हर चीज के ऊपर यही है ना कि हाँ मैंने समझा तो था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट आगे चल के पता चला नहीं है। मैंने समझा तो था लॉ ऑफ कर्मा है, बट आगे चल के पता चला नहीं है। इसी तरह से सारी चीजें हैं, आप समझ तो रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये है, ये है, और बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं है। चलिए अच्छा, मैं इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैंने बस आपको एक हिंट दे दिया है कि चलिए एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कुछ नहीं है, सभी जो इच्छाएं हैं वो आपकी कभी ना खत्म होने वाली। इस चीज को मान ले। क्यों? ये मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कहीं कोई गिल्ट वाली फीलिंग ना आए कि ऐसा तो नहीं है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर बहुत ज्यादा डिजायर्स आ रही हैं, और मैं कहीं कोई खराब, मतलब स्पिरिचुअल लाइन में मुझे जाना था, आगे बढ़ना था, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये क्रिएट करना है, वो क्रिएट करना है। तो ऐसा नहीं है। जितने आपकी जो भी, देखिए ऐसा है, आप सबने सुना होगा एक चीज कि कुछ कुछ स्पिरिट्स, क्या कहूँ, कुछ आत्माएं क्यों भटकी हुई रहती हैं, कि उनकी अधूरी इच्छाएं, ऐसा कुछ सुना है कुछ इस तरह का, है ना? तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हर इच्छा कभी भी अनआंसर्ड नहीं होती है, उसका आंसर मिलता ही मिलता है। आप चाहे ये लाइफ जर्नी ना देखें, इससे पहले और इसके आगे, मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि जो कुछ आपको चाहिए वो आप भरपूर एक्सपीरियंस करिए, हर चीज लीजिए। हाँ ठीक है, एक लाइन मैं ये भी जोड़ती हूँ कि लालच नहीं करना है। हाँ जी, मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, ये पूछ रहा थी, आपने जैसे कहा कि हर डिजायर पूरी होनी होती ही है, तो इज इट डिजायर अच्छी या बुरी की कैटेगरी में होती है, डिजायर डिजायर होती है खुद के लिए देखिए, अगर सोचे तो? हाँ डिजायर तो डिजायर होती, लेकिन उस डिजायर में अगर किसी और का कुछ बुरा है तो फिर वो आप खुद ही समझ सकते हैं विद योर अंडरस्टैंडिंग, विद योर नॉलेज, कि अच्छी है कि बुरी है, किस कैटेगरी में है ना। किसी और का अगर जरा भी कहीं कुछ बुरा है इसमें, तो वो अच्छा कैसे हो सकता नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी रूल्स एंड ऑल, कुछ डिजायर्स ऐसी होती है जो कि अ, अ, सही नहीं होती है, काइंड ऑफ। उस चीजों के लिए किस तरह मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, क्या करना है? चाहिए? खैर, ये पर्सनल परसेप्शंस होते हैं हाँ नहीं, एंड देखिए इंडिविजुअल ऐसा है। चॉइसेस होती है, बट स्टिल आई मीन, व्हाट इज, हाउ टू डील विद दैट?
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं उस चीज, उस पर्टिकुलर जो भी चीज है उसको लेके। आपको अगर जरा भी लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो सच में ठीक नहीं है, जरा भी लगता है। और आपको पता है क्या, कि जो आपके अंदर है ना वो नॉन फिजिकल जो भी कह लें या सोर्स का पार्ट कह लें, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसे सब पता होता है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है ना। और आप अगर कुछ गलत भी करने जाते हैं तो जैसे कहते हैं ना, अंदर से आवाज आती है, कई बार आती है कि ये ठीक नहीं है, नहीं है। और कई बार हम उसको चुप करा के वो सारा काम कर देते हैं मैम ये। तो फिर जो डिजायर, सॉरी, जो डिजायर हमारी नहीं मतलब फुलफिल हो पा रही है, मतलब हमारे दिमाग में है कि हमें वो करना है करना है, हम उस पे रिसर्च भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो हमें नहीं मिलती, तो इनडायरेक्टली वो है कि वो शायद हमारे लिए बनी नहीं है। मतलब वो एक हमारे लिए वो एक मैसेज है कि हमें वो चीज छोड़ देनी चाहिए और फिर बेसिकली चेंज पास करके दूसरी तरफ फिर देखिए, अपना डायरेक्शन चेंज। हाँ कई बार क्या है ना, किसी भी चीज के बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मान लो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन है जो कि शायद उसके पास बहुत कम पैसे हैं इस लाइफ में, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में है पैसा 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 पैसा, कैसे कैसे पैसा मिल जाए, कैसे पैसे मिल जाए। ठीक है। और हो सकता है अभी उसका दिमाग मतलब सही हो, वो कुछ गलत काम करके नहीं पैसे कमाना चाहता है। ठीक है। लेकिन पैसा 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 पैसा, उसके अंदर इतनी बार वो चीज क्रिएट हुई कि कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह के कितने गलत काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थॉट इतनी पावरफुल हो गई, इतने आपने उस पर फोकस डाल दिया कि वो चीज अगले जन्म में आके वो गलत काम करके भी वो चीज चाहिए बस। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि किसी भी चीज को आपको बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ जाना। जैसे कि मान लो आपने कोई प्लांट लगाया है, आपने किसी पॉट में प्लांट लगाया, अब हर समय उसे आप पानी देते रहो तो वो भी ठीक नहीं है ना, थोड़ी देर उसे छोड़ना भी पड़ता है। इसी तरह से वो जो लेट गो वाली बात है ना, कि आपकी जो डिजायर है, हाँ आपने ये बोला, अभी थोड़ा सा उसको रुके रहो, आपको पता है कि वो चीज होगी तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब क्या है, जब हम बार बार पीछे पड़ते हैं तो दिमाग में आता है कि वो चीज है नहीं, वो नहीं है, वो कैसे क्रिएट करे, कैसे करे, क्या करे, किस तरह से क्या करे। तो वो आप नेगेटिव, वो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंट थॉट्स, इसी को कहते हैं ये आपका ट्रैफिक जैम। तो मैम जैसे कि कोई डिजायर होता है, स्पेशली मेरे साथ जैसे ना, तो मतलब मैं अगर कोई भी चीज करना चाहती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहला आता है कि नहीं, एकदम यूनिक होना चाहिए, एकदम अलग हटके होना चाहिए। तो वो उस चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड काम करने के लिए, तो मेरा सारा फोकस मुझे लगता है कि उसमें ही चला जाता है कि इसको यूनिक कैसे करें, इंस्टेड ऑफ वो स्टार्ट हुआ भी नहीं होता है, बट वो उसको यूनिक 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 वो इतने बार दिमाग में चलता है ना कि मतलब वो शायद मुझे ऐसा लगता है वो शायद मेरी तरफ से कमी है शायद, कि इसकी वजह से वो चीज फुलफिल देखिए नहीं हो कोई पा कमी रही है। नहीं है, किसी की कोई कमी नहीं है, ये आपकी बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छी चीज है कि आप कुछ यूनिक चीज क्रिएट करना चाहते हैं। बस अब आपको क्या करना है कि अपने वाइब्रेशंस हाई रखिए, और एक, जिसे कहते हैं कि कुछ तो आइडिया होगा ही ना कि किस तरफ क्या काम करना है, वो आइडिया जो है वो आपके थ्रू फ्लो होगा, एक यूनिक आइडिया आपके थ्रू फ्लो होगा, और वो चीज क्रिएट होगी। अभी आप यहीं बैठे बैठे, यहीं मतलब इसी ग्रुप में आप सबके साथ अपना ये शेयर कर रहे होंगे, और सबको बता रहे होंगे कि ये ऐसा मैंने क्रिएट किया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है, आप इस तरह का कुछ सोच तो रहे कि हाँ मुझे कुछ क्रिएट करना है। और अभी मैंने बताया कि कुछ नया क्रिएट करना हो या कुछ इधर उधर से क्रिएट, सब कुछ होता है। यू जस्ट हैव टू बिलीव, हाँ मुझे करना है। और यू जस्ट स्टार्ट सेलिब्रेट। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कोई गेस्ट आने वाला है और आपको पता है कि ये मेरे जानने वाला या मेरे पसंद का गेस्ट है, उसके आने की कैसी वो होती है, ईगरनेस। वो ईगरनेस रखनी विद हैप्पीनेस मोड, मुंह फुला के नहीं बैठ जाना है कि यार अब ये आने वाला है, पता नहीं कैसा क्या बोलेगा क्या करेगा। तो वो वैसे गेस्ट होते हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो गोल जो है वो वैसा गेस्ट है जो आपको बहुत पसंद है। आप ऐसे ही समझ लो। तो उस टाइम जैसी खुशी होनी चाहिए आपके अंदर, वो सेलिब्रेशन मोड होता है कि क्या कर लें, कैसे तैयारी करें, क्या करें, वो चीज लेके आनी है। थैंक यू मैम मैम। लास्ट लास्ट वन। हाँ जी, मैं एक मैम तो ये फिनिश कर लूँ उसके बाद बात करते हैं ना, नहीं तो ये श्योर। खत्म नहीं होगा। अभी मुझे पार्ट टू भी शुरू करना था, पार्ट टू शुरू करने से पहले आपकी बात सुन, बस ये है कि जो अब्राहम का कहना है थ्रू इस बुक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप खुश हो जाएं, और साथ में ही अपनी ईगरनेस बनाए रखें फॉर मोर।
जो आपको चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं। यही जिसे कहते हैं लीस्ट, मतलब सबसे कम टाइम लेने वाला तरीका है आप अपने गोल्स तक पहुंचने का। ठीक है, ऑप्टिमल क्रिएटिव पॉइंट इसे कहते हैं, और हिंदी में कह सकते हैं कि सृजनात्मक अनुकूल स्थिति। मतलब आप उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बहुत इजीली आपके गोल्स जो हैं वो आपको सामने दिखाई देने लगे इन 3D वर्ल्ड, इन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे। इस चीज पे बिलीव करना होगा कि आपके जो थॉट है उसे आपने नहीं देखा। ठीक है, आप ऐसे ही समझो कि ये जो थॉट है वो आपके हाथ पैर के एक्शंस है। आपने सोचा कि चलो मैं मुझे ये कंपनी खड़ी करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंपनी बनानी है मुझे। आपने ये सोचा है ना, आप सोचो उस थॉट को, इसे वो करो कि आपने एक्शन लिया, कोई फॉर्म फिल कर दिया, मे बी फॉर्म ही सबसे पहले फिल करना होगा, है ना। तो अब प्रोसेसिंग हो रही है। ये सारी चीजें मेंटली आप पावर बुक में थे। ये चीजें समझने वाली बात है कि मेंटली उसको आपको पूरी इसमें भी है स्क्रिप्टिंग जिसे कहा गया था, पूरा प्रोसेस अपना बनाना है। विजुलाइज क्या करना है इन द एंड, वो एंड रिजल्ट कि हाँ वो चीज बन चुकी है, एंड फाइनली आप उसको देख पा रहे हैं। उसके जो कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही होगा जो बहुत सेल हो रहा है, बहुत अच्छे से उसका सारा काम हो रहा है। तो विद ईगरनेस, विद ऑप्टिमिज्म, मतलब बहुत पॉजिटिव होके उसको आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा ही करनी है, क्यों? क्योंकि कोई भी काम अभी आपने सोचा और तुरंत तो नहीं हो जाएगा ना। अब आप गवर्नमेंट में जो ऑफिस है उसमें आप फॉर्म भरेंगे, वहां पे प्रोसेसिंग होगी, फिर एक बार में ही काम नहीं होता। फिर पता नहीं क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, फिर पता नहीं फिर उसकी वेबसाइट बनानी पड़ती है, फिर पता नहीं और क्या 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 करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। ये फिजिकल वर्ल्ड में ही लग रहा है। आप कहाँ अभी कर रहे हैं? नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, जिसमें कि बीच बीच में आप क्या करने लगते हैं, यार पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो बीच बीच में तो आपने वहां अपने फॉर्म जमा किया था, वापस लेके चले आए फॉर्म, ऐसे ही समझो। अभी आप फॉर्म जमा करके आए थे, वापस लेके चले आए कि अभी अभी रुको, अभी बाद में आते हैं 10 दिन बाद। फिर 10 दिन बाद मन में आया नहीं यार ये तो करना ही है, कैसे करेंगे, लो फॉर्म फिर सबमिट कर दिया। तो मेरा ये बताने का मतलब यही है कि इस तरीके से देखें कि यहाँ से जो आप सोच रहे हैं वो भी वर्क कर रहा है इन नॉन फिजिकल वर्ल्ड, जो आप अपनी इन आंखों से बस नहीं देख पा रहे हैं। तो उस तरह की आपको खुशी क्रिएट करनी है विद नो फीलिंग ऑफ डाउट। और अपने अंदर वो इम्पेशंस भी नहीं रखना है कि कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। और कई बार क्या होता है ना कि ये इम्पेशंस ही आप बहुत डिले करा देता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, आप बस आपको रिसीव करना है, एंड दिस इज द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं निधि जी आप? मैम जैसे डिजायर की बात चल रही थी, तो कुछ डिजायर्स हमारे लिए अच्छी होती है बट हमारे बीइंग सोसाइटी या फैमिली मेंबर के लिए अच्छी नहीं होती है, या उन्हें नहीं चाहिए होती जो हमारी डिजायर होती है। सो इज इट ओके टू फॉलो विद दैट डिजायर, और जस्ट उसे नहीं करा जाए? आई मीन व्हाट टू डू। आप एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए ये है कि जैसे आप, ये चैप्टर ही हमारा शुरू हुआ है कि वी आर लाइक इटर्नल सोर्स से हम लोग आए हैं, एवरीथिंग इज लाइक विद इन अस, इटर्नल सोर्स से। सो मैम जब हम ऑलरेडी उस शक्ति के पार्ट है, उस शक्ति की चीज है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं मैम? इस चक्करों में क्यों है मैम? इससे हाँ 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 हाँ। ये मतलब जब हम हैं एंड लाइक और अगर पता है अल्टीमेट गोल, इसमें इतना अल्टीमेट ज्यादा गोल फंस मैम, जाते हैं। हाँ जी। ultimate goal is moksha, yeah, again we have to merge into that particular eternal source, and why we have to suffer with all this thing ma'am? इससे बाहर आपको लग कैसे रहा है कि करेंगे? सफरिंग ने आपको पकड़ रखा है, आपने पकड़ रखा है इस सफरिंग को। यू आर होल्डिंग दैट सफरिंग। जो सारी सफरिंग है वो खुद आपने पकड़ रखी है। इसलिए मैंने अभी जस्ट कहा कि कर लो सारी इच्छाएं, कर लो कर लो। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत हर बार आपके मन में इच्छा, हर मोमेंट इच्छा आती है। और एक टाइम पे मैंने अभी आपको बताया था कि एक टाइम आएगा कि बस भाई बस हो गया। तो जैसे सारी चीजें हैं, ये है करो, चलो। लेकिन एक टाइम आएगा कि बस अब ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। जब हम वहीं से आए हैं, अब ये बात तो अभी बहुत ही जिसे कहते हैं कि आप नर्सरी में हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भाई ये तो मैं क्यों कर रही हूँ। तब तो सारा काम यही खत्म हो जाएगा। अभी फिर लाइफ में फिर उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। जो हाथ पैर से आप जो करना चाहते हैं कुछ भी, वो नहीं बचेगा। फिर आप बस शांत, आप एक जगह पकड़ लो और बैठ जाओ, यही होगा बस।
है ना। हाँ जी नेहा जी जल्दी से बोलिए क्या है। हाँ दीदी, ये बताइए कि जो टेलीपैथी वाला है, तो उसमें जो थॉट्स की ट्रैफिक होती है, मतलब जब भी सोएगा कोई तभी सबकॉन्शियस माइंड जाग जाएगा उसका, या उसका भी कोई टाइम है? मैं अभी यहाँ पे तो कुछ और बता रही हूँ वैसे, कि आप अपने गोल्स को अपने से कैसे वो करें, है ना, वहाँ का ट्रैफिक कैसे कम करें। ये जो आप बात कर रही हैं वो बहुत पहले वाले क्लास की बात कर रही हैं। और जी। सबकॉन्शियस माइंड और टेलीपैथी की जो बात थी, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब सोता आदमी है तो उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरीके से सो रहा होता है। और उस टाइम आप, और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता, तो आप उस टाइम बहुत इजीली अपनी सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अदरवाइज तो टाइम लगेगा। चलिए हम बात करते हैं पार्ट 2, कुछ क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं एस्थर हिक्स बताना चाह रही हैं। अब जब आपको ये सब पता चल चुका है कि आपके पास एक गाइडेंस सिस्टम है। गाइडेंस सिस्टम क्या है? आपके इमोशंस, आप किस तरह से फील कर रहे हैं, आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, वही आपको हर समय गाइड कर रहे होते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है। सही रास्ता मीन्स जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, कि बीच बीच में जाके अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले रहे हैं। आपके अंदर ही गाइडेंस सिस्टम है। कौन करता है आपको गाइड? जो आपके अंदर हाईएस्ट एनर्जी सोर्स का जो पार्ट अंदर बैठा हुआ है, वो ही हर समय आपको गाइड करता रहता है। जब भी आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब आप समझ जाएं कि आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। और अलाइनमेंट किससे? अलाइनमेंट उस सोर्स से। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब आपको पता चल चुका है, यू नाउ नो, यू नाउ रिमेम्बर एक्चुअली। जितना ज्यादा आप अच्छे फीलिंग में रहेंगे उतने अच्छे से आपका अलाइनमेंट रहेगा, पहली चीज। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, नहीं मिल सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट देयर इज नथिंग यू कैन नॉट बी, डू और हैव। सब कुछ होता है। एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, हर प्रेयर का आंसर जरूर आता है। और ये प्रेयर में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एवरी डिजायर आपकी एक प्रेयर ही होनी चाहिए। अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि डिजायर कैसी होनी चाहिए किसी के लिए, मतलब अच्छी या बुरी या जैसी भी। आप ऐसे समझेंगे कि हर डिजायर आपकी एक प्रेयर ही होनी चाहिए। और प्रेयर कैसी होती है? कभी भी किसी दूसरे का बुरा तो नहीं चाहने वाली, उसे प्रेयर ही कहते हैं ना। उसमें किसी दूसरे का, और साथ में आपको पता है कि वेलबींग मतलब कल्याण। कल्याण मीन्स सबका अच्छा, सबका अच्छा, सबका भला जिसे कहते हैं, अपना भी, अपने सभी एरिया ऑफ लाइफ का भी, अपने आप से जुड़े हुए सारे लोगों का भी। तो अगर मन में ये कभी भी क्वेश्चन आए कि मेरी ये डिजायर है और पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ वाले को ये पसंद नहीं है, तो क्या उस डिजायर से अगर उसका कोई भी नुकसान या उसको कुछ भी गलत वो हो रहा है, तो आप समझ सकते। बिकॉज हर डिजायर आपकी एक प्रेयर ही होनी चाहिए। और एक चीज समझ चुके हैं आप, यू नाउ रिमेम्बर दैट योर डोमिनेंट इंटेंशन मतलब जो इंटेंशन आपके बार बार आता हो, कि हाँ जैसे आपने कहा कि एक यूनिक कुछ क्रिएट करना है, वो एक डोमिनेंट इंटेंशन हो गया। बार बार दिमाग में वो थॉट आती है कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ सबसे अलग हटके करना है। वो अगर बार बार थॉट आ रही है तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट इंटेंशन। ठीक है। और डोमिनेंट इंटेंशन आप ऐसे समझ लो कि बस आपको फील गुड मोड में रहना है। और जैसे ही आप इस फील गुड मोड में रहते हैं, और आपको अब ये सारे यूनिवर्स के लॉज पता चल चुके हैं, ये साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन पता चल चुका है, तो आप एक चीज समझ लो, अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, फ्री महसूस करो, फ्री अंदर फील करो कि हाँ भाई सब कुछ होगा, सब कुछ अपने हिसाब से होगा, अपने टाइम से होगा। मेरा ये है, मेरी प्रेयर कह लो, मेरी इंटेंशन कह लो, मेरी डिजायर कह लो, ये मेरे अंदर से हो चुका इमिट। अभी सब कुछ आने वाला है, बस मेरा काम क्या है? यू जस्ट हैव टू फील गुड। और फील गुड ही अपना एक नॉर्मल स्टेट बनाएंगे। हमें हमेशा लगता है ना कि स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो स्ट्रेस होना भी ठीक है, कई बार आदमी स्ट्रेस में रह के भी काम करता है, लेकिन उस स्ट्रेस, देखो जैसे मैंने बताया कि कोई आने वाला हो तो हम स्ट्रेस लेते हैं ना। स्ट्रेस मीन्स कि कुछ करने जा रहे हैं, उसका
काम जो है कि हाँ ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, उसे आप विद ऑप्टिमिज्म, ठीक है, विद पॉजिटिव इंटेंशन आप उस स्ट्रेस को भी ले सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव मूड बना के, मुंह बना के बैठ गए कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, ये आने वाला है, ऐसा होगा, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, तो ये क्या हो गया, वो स्ट्रेस हो गया। एंड स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल। अपने आप को एकदम क्लियर समझ लें। और दूसरी चीज, जो कुछ भी आपको मिल रहा है मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपकी अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। आपकी जो वाइब्रेशन सिमिट हो रही है उसका ही सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है एवरी मोमेंट। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो इसमें ये जो भी क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ इसलिए है कि आपका जो ये रेजिस्टेंस है उसको कम करने, उसको रिलीज करने। रेजिस्टेंस मतलब ऐसे समझेंगे कि ये जो ट्रैफिक है ना, उसको कम करने के लिए ये सारे क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं। और इसको इन्होंने कहा है आर्ट ऑफ अलाउइंग। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आर्ट ऑफ अलाउइंग, अलाउ करने की आर्ट। क्या अलाउ? अपने जो भी आपकी प्रेयर है, आपकी जो डिजायर है, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको रिसीव करने के लिए, ठीक है, आपको अलाउ करना पड़ेगा। और उसकी भी एक आर्ट है। तो मतलब सीधा सा क्या है, आप लोअर वाइब्रेशंस में हायर, लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन तक पहुंचने में आपको इन क्रिएटिव प्रोसेसेस से मदद मिलेगी, ठीक है। और एक चीज और समझ लेंगे, जैसे मैंने कल या परसों बताया था कि वी ऑल आर वाइब्रेशनल बीइंग्स। हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, हर समय अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की उससे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे हमारी फीलिंग होगी उस तरह के हमारे वाइब्रेशंस होंगे। और आपकी जो अभी इस मोमेंट की जो करंट वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब आपकी जो करंट वाइब्रेशनल स्थिति है, इस क्लास में एक साथ सभी लोग हैं लेकिन फिर भी सबकी वाइब्रेशनल स्टेट कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, लेकिन बहुत हद तक मैच कर रही है। इसीलिए इस रूम में एक साथ सब बैठे हैं, जूम रूम में सब एक साथ बैठे हैं। आप ऐसे समझ लो कि आप जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो चीजें आपके आसपास हैं, वो सारी चीजें इसीलिए हैं कि आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रही हैं। तो बार बार सोचने से, बार बार ऑब्जर्व करने से, बार बार चीजों को याद करने से, डिस्कस करने से आपके वो जो थॉट्स हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। बार बार सोचने से, ऑब्जर्व करने से, याद करने से, उनको बार बार डिस्कस करने से वो आपके पावरफुल थॉट्स बन जाते हैं और उन्हें हम बिलीव्स कहते हैं, ठीक है। और जब भी आप उस थॉट पर फोकस करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आपके अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। और एक टाइम के बाद क्या होता है पता है, आप बहुत सारी चीजों के लिए एकदम सर्टेन हो जाते हैं कि हाँ ठीक है वो है, मतलब वो चीज है, उसके साथ ऐसे ही होगा, ये है वो ऐसे ही रहेगा, मतलब एक सेट पॉइंट बना लेते हैं और उन चीजों को फिर चेंज नहीं करते नॉर्मली। और आफ्टर 35 ईयर्स तो बिल्कुल ही नहीं करते। जब तक कि आप खुद करना ना चाहें तब तक उसके बाद आप नहीं करते, बिकॉज वो आपका एक पैटर्न चला आ रहा है कि अच्छा ये पर्सन आ रहा है, हाँ ठीक है मुझे पता है वो कैसा है और मुझे उससे क्या करना है, मतलब सब सेट है। इसलिए धीरे 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 आपका जो एक्साइटमेंट है वो लेवल कम होता जाता है ना। आप सबने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है, हाँ ठीक है चलो मतलब शांति से बैठे, कोई एक्साइटमेंट लेवल नहीं है किसी भी चीज को लेके। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है, उसका नाम है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। रैम्पेज मतलब किसी को बहुत तेजी से लेकर आना, एप्रिसिएशन मतलब जब हम किसी की सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसको कहते हैं। और इस चीज को हम जब बहुत तेजी से क्रिएट करते हैं तो उसी को इसमें नाम दिया गया है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। और ये कब करना है? जब भी आपका मूड ठीक ना हो और उसे आप ठीक करना चाहते हैं। और कब कर सकते हैं? किसी से अपना रिलेशनशिप ठीक करना हो, या फिर अपने जिसे कहते हैं गुड फीलिंग्स का जो एक सेट पॉइंट है उसको मेंटेन रखना हो। और कब कर सकते हैं? जब कभी आप खाली बैठे हो, कहीं ड्राइव कर रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, कहीं लाइन में खड़े हो। मैंने ये सारी चीजें क्यों कही? वो इसलिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो लाइन में खड़े, और लाइन में खड़े हुए बोर होने लगता है, और बोर का मतलब नेगेटिव इमोशन, तो उसमें जाने से अच्छा है आप तुरंत ये काम करने लगो। कैसे स्टार्ट करना है? अपने आसपास जस्ट लुक अराउंड, जस्ट लुक अराउंड। जहां भी आप हो वहां आप इधर उधर देखें एंड नोटिस करें जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। जो भी चीज, कोई भी चीज अच्छी हो या कोई पर्सन हो, जो कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा हो उसको आपको नोटिस करना। जस्ट लुक अराउंड वेयर एवर यू आर एंड नोटिस, स्टार्ट नोटिसिंग
देखें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और उसके बाद करना क्या है, एंड फील वो कितना, मतलब आपको फीलिंग अपने अंदर लेकर आनी है कि वो, अगर वो कोई चीज है तो हो सकता है कि वो बहुत यूजफुल हो आपके लिए, या कुछ दिखने में बहुत अच्छा हो, तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ वंडरफुल इट इज, मतलब आप उसको किस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके अंदर वो अप्रिशिएशन वाले वर्ड्स आने चाहिए, आपके अंदर आने चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से मिले और अचानक से आप उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे, रैम्पेज कर दिया कि आप वो सोचे कि भाई इनको क्या हो गया, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारा काम आपकी फीलिंग्स का है, इसलिए मतलब आपको मन में ही करना होगा। किसी को जाके इतना ज्यादा बोल नहीं देना होगा कि भैया इनसे बच के रहो, ये पता नहीं क्या हो गया इनको आज। तो और एक चीज याद रखेंगे कि इसको एक गेम ही समझेंगे। गेम क्यों समझेंगे, मैंने कई बार बताया कि लाइफ इज अ गेम। गेम क्यों? क्योंकि जब हम उसमें बहुत ज्यादा घुस जाते हैं ना, बहुत सीरियस हो जाते हैं, आपने उन बच्चों को देखा है वो जो गेम खेलते हैं और उसमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो आप उन्हीं को डांटते हैं, अरे क्या कर रहे हो, ये गेम है ना। कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे को देखा है कि उस गेम में घुस के बहुत मार धाड़ करे जा रहा है और बहुत एकदम एग्रेसिव मोड में आ गया है? आप खुद उस बच्चे को डांटते हो। आप कौन हो? उस बच्चे के पेरेंट। ठीक। और अभी आप गेम ही खेल रहे हो। एक मैं बात बता दूं आपको, इतना ज्यादा अटैचमेंट हर चीज से और उसमें एकदम घुस जाना, वो चीज ठीक नहीं है। आपका पेरेंट कौन है? वो हाईएस्ट सोर्स। वो आपको बार बार बताता है भाई शांत, ठीक से खेलो, खुश रह के खेलो। हम भी अपने बच्चों को यही बताते हैं ना कि भाई गेम है, मतलब गेम किस लिए खेला जाता है? खुश रहने के लिए ना। ऐसे समझेंगे लाइफ इज अ गेम, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए ही कर रहे हैं, इस चीज को समझें। अगर कुछ जो भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ अच्छा पहन रहे हैं, तो सिर्फ खुश रहने के लिए कर रहे हैं। उसमें बीच बीच में ये, तो ये जो गेम है वो चीजों को ढूंढने का नहीं है। बिल्कुल मैं ये बताना चाह रही थी, ऐसा नहीं है कि आप बैठे, अच्छा ये, हाँ इसको मैंने बहुत अप्रिशिएट कर लिया, अच्छा ये मैंने आज 10 चीजें ढूंढ डाली। चीजों को ढूंढने का ये गेम नहीं है, ये गेम सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएशन का है। आप किसकी कितनी बड़ाई कर सकते हैं, किसकी कितनी सराहना कर सकते हैं, कितना किसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस चीज का गेम है। ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द हायर वाइब्रेशंस, प्रैक्टिसिंग द हायर वाइब्रेशंस। जस्ट फाइंड आउट ऑल द थिंग्स टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएशन की जो वाइब्रेशन होती है क्या करेगी आपको, मतलब आपके फिजिकल यू समझ रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है आपको दिखाई दे रही है। जब भी मैं कहूँ फिजिकल, तो फिजिकल मतलब जो कुछ आप देख पा रहे हैं। जब भी मैं कहूँ नॉन फिजिकल, इसका मतलब वो चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही अपनी इन आंखों से, इसका मतलब वो है नहीं, मतलब वो है, आप बस देख नहीं पा रहे। ठीक है। तो आपका कनेक्शन फिजिकल यू से नॉन फिजिकल यू तक का बनाती है। फिजिकल यू जो आपकी बॉडी है से नॉन फिजिकल यू जो आपके अंदर है, सोर्स का जो पार्ट है जिसे कह लो, उससे आपका कनेक्शन, डीप कनेक्शन बन। और ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है क्या, एप्रिशिएशन का, चीजों का, लोगों को अप्रिशिएट करने का। ठीक है। और इससे एक चीज होगी, क्या होगी, जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होंगे, इनर बीइंग मतलब नॉन फिजिकल यू से कनेक्ट होंगे, तो आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगी, क्लियर गाइडेंस मिलेगी कि हाँ भाई ऐसा काम करो तो ऐसा हो जाएगा। जो मैं सच में चाहती हूँ, तो वो गाइडेंस आपको कौन देगा? आपकी अंतरात्मा ही देगी ना। इनर बीइंग, अंतरात्मा जिसे कह लो। दूसरी चीज, किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट आपको ठीक ना लगे कि हो गया, बस उसी टाइम इस प्रैक्टिस को छोड़ दे। जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं नहीं अब मुझे पता चल गया इससे तो बहुत कुछ होने वाला है, तो अब मैं ये जबरदस्ती करूंगी। मैम ने कहा है 5 मिनट, तो मैं 50 मिनट करूंगी, 5 घंटे करूंगी, देखिए क्या होता है। तो ऐसा नहीं करना है। शुरुआत पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट से करनी है, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में जब आ जाता है, तो आप कहीं भी खड़े होंगे और आपको जो चीजें दिखाई देंगी, आपके अंदर से वो अप्रिशिएशन वाली एनर्जी अपने आप निकलने लगेगी। और एक चीज समझ रहे होंगे, आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि लव एंड अप्रिशिएशन ऑलमोस्ट सेम वाइब्रेशन है। लव एंड अप्रिशिएशन ऑलमोस्ट सेम वाइब्रेशन है, बहुत कम डिफरेंस है बीच। तो बस आज आपको एक डिसीजन लेना है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग गुड। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जस्ट कॉन्शियसली विद फुल अवेयरनेस लुक अराउंड, इधर उधर चीजों को देखें एंड स्टार्ट अप्रिशिएट समथिंग। कुछ भी ढूंढे और उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। आज शुरुआत एक ही चीज से करें। ठीक है। 2 मिनट ही करें और उससे करें जो आपको चीज बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो देखने में, या बहुत यूजफुल हो। और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लो मैंने बताया ना
कि जब भी कभी आप किसी को देखते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, ऐसा बताया मैंने हमेशा से आप सबको। तो जब भी आप देखते हैं आपके एनर्जी इमिट होती है, और जो भी चीज देख रहे हैं उसकी अपनी एनर्जी है, एक सर्किट फॉर्म हो जाता है, एक सर्किट फॉर्म हो जाता है। जब वो सर्किट फॉर्म हो जाता है तो फिर जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज और बढ़ने लगती है। क्या, जैसे मान लो आपने किसी की यूजफुलनेस के लिए बहुत अप्रिशिएशन किया, आपको वैसी ही चीजें और मिलने लगेंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। एक चीज लास्ट में ये जरूर समझेंगे कि लाइफ में कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़े, कल तक इंतजार ना करें। कल किसी ने नहीं देखा, कल हो ना हो, पता नहीं क्या क्या फिल्में बन चुकी हैं इसके बारे में, और सबको पता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके रहेंगे। आई एम अ टॉरियन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, आप सबको भी होना चाहिए कि लाइफ में आप कल के लिए कुछ भी न टालें। इट्स ऑल अबाउट राइट हियर, राइट नाउ। लाइफ इज अबाउट आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस वही है। ये नहीं कि कल जो होगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो जो बहुत अच्छा लगेगा ना, वो अभी फील करना शुरू कर दीजिए बस। और उसके बाद पता है क्या होगा, ये भी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एक लालच वाली लाइन लास्ट में जरूर ऐड करूंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आप अभी बहुत अच्छा जब फील करने लगेंगे, तो आपके पास की जो एनर्जी है, नॉन फिजिकल एनर्जी है जो चारों तरफ है, उसको आप मोल्ड कर रहे होंगे। वो आपने देखा है, वो पॉट बनाते हैं ना मिट्टी से, वो इस तरह से, जो पॉटरी क्लासेस होते हैं वो जो बनाते हैं, तो वो उस तरह से आप एनर्जी मोल्ड कर रहे होंगे। उसी तरह से समझे, आपके जो भी गोल्स हैं वो बनना शुरू हो चुकते हैं जब भी आप उस गुड फीलिंग में आते हैं। आई होप मैंने कुछ चीजें क्लियर करी होंगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। आज से ही बस डिसीजन यही लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको गुड फीलिंग में ही रहना है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, अंदर एक एक्साइटमेंट मोड में अपने आप को रखना है। चेहरे पे थोड़ा ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का हिंदी है सराहना का आवेश। आवेश मतलब पिचकारी होती है ना, बहुत तेजी से, तो वही करना है, एकदम एप्रिसिएशन की एनर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। टाटा, बाय बाय। थैंक यू दीदी। थैंक यू भाई। अभी थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, मैम। यू प्रीति दी। भी आप छूट ना जाए, जल्दी बोलिए क्या कहना है। हाँ फिर थैंक भूल जाएंगे। यू। मैम जो डिजायर आपने बोला वो अगर हम कुछ डिजायर करते हैं और मांगते हैं वो तो है कि यूनिवर्स हमें देता है, राइट? मतलब वो यूनिवर्स से ही मिलेगा ना? देखिए, यूनिवर्स मतलब आपको बनाया है, और आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, ठीक। अब आप, वो नहीं देगा, आपको बस इधर से इनपुट डालना है, और वो चीजें जो आपके पास सारा सामान है वही चीजें क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। जैसे मान लो आप अपने किचन में गए, पूरा खाना बनाने का सारा सामान भी है और आप भी हैं। अब आपको जो खाना है उसके लिए थोड़ा इधर से ये हाथ इधर डाला, ये सामान निकाला, वो किया, इसको इधर इधर मिलाया, तो थोड़ा टाइम लगेगा कुकिंग में, है ना। कुछ हो सकता है कभी सोक भी करना पड़े तो उसमें भी टाइम लगे। तो मतलब जो सारा टाइम लगा लोगों के, आप खुद हैं वहां पे किचन में और सारा सामान भी है किचन में, बस आपने बनाया और लेके चले आए, खाने लगे। यही है बस। ये समझ में आया? यस मैम, बट चलिए, जैसे हम लोग मान लीजिए आप अभी छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे नहीं, मतलब फिर भी आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, और घर में सारा सामान उन्हीं ने ला के रखा है, आप भी उन्हीं के बच्चे हो, और घर में सारा सामान भी उन्होंने ही ला के रखा है। ये बस वो यूनिवर्स है, आपके पेरेंट्स, और आप हो, और सारा सामान जो है। लेकिन ये है कि आपको अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ पास्ता मान लो, उसका सब सामान है, तो आप अपने आप पास्ता बना के खा लो। कुछ यूनिक खाने का मन कर रहा है जो अभी तक शायद किसी ने नहीं खाया, कुछ मिक्स वो करके बनाएंगे, तो ठीक है, वो आप बना लो, वो खा लो। पकोड़े खा लो, पकोड़े बना रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत गर्मा गर्म। आप सब लोग पकोड़े खाओ। चलिए, तो सबके भेजिए, आप सेंड करिए एनर्जेटिकली। जी वाह वाह, बारिश आ रही है ना, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैम ये समझ में आया? हाँ जी, कौन कहाँ से मैं बोल रहा है? मैम मैं हाँ जी, श्वेता। बोलिए। मैम मैं ना, जैसे कल आपने बताया था कि जो भी कर्मा हम करते हैं तो वो आपको कभी ना कभी रिटर्न तो मिलेंगे ही। लेकिन अगर हम हमारे बचाव के लिए कुछ करते हैं, मतलब ऐसे कुछ एक्शन करते हैं जिसमें हम हमारा सिर्फ बचाव करते हैं, हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं होता, तो वो किस फॉर्म में हमारे पास रिटर्न आएंगे? मतलब हमको उसका गलत रिजल्ट मिलेगा या वो अच्छे उसमें हमको रिटर्न मिलेगा?
जैसे मान लो आपको कोई अभी एक लगाने वाला है और आपने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पुश कर दिया, है ना, ये हो गया भाई, उसको पुश भी कर दिया साथ में, तो आपकी तरफ से आपने अपने को तो बचा लिया और हल्का सा उधर भी पुश कर दिया, ठीक है। अभी पुश किया, अभी पता नहीं वो इतना ज्यादा तो नहीं कर दिया कि वो जाके गिर गया, उसकी हड्डी पसली टूट गई, है ना। तो मतलब बहुत बारीकियों से, कोई अनजस्टिस कहीं नहीं होता, वो सारी चीजें आपको रिटर्न में आएंगी बहुत ज्यादा। किसी को आपके मन में क्या उस टाइम थॉट्स चल रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि अच्छा इसकी हिम्मत कैसी हुई, अब अभी तो आया फिर दोबारा आए मिले तो मैं बताऊं। मतलब सारी चीजों को मिला के ही आपके पास रिस्पॉन्स, रिएक्शन वापस लौट के आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? आप क्या जी मैम, कहेंगे इस जी बारे मैम, में? थैंक यू मैम, जी मैम आ गया। नहीं थैंक यू नहीं मैम। नहीं 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 समझ में आया, मुझे पता है। नहीं मैम आ गया। थैंक यू बट मैम। मैम अगर जैसे आपने बढ़िया बोले। बोला कि पेरेंट्स होते हैं और उनसे हमें मांगना है, उन्होंने सामान ला के रखा है और बस हमें बोलना है, राइट? तो अगर सपोज ऐसा है कि हमें कुछ चाहिए और जो कि हम तो अच्छे हैं, हम मांग रहे हैं, बट लेटर ऑन उस चीज से जो हमने मांगा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि वो मुझे कोई देना डिसाइड नहीं चाहिए? करेगा, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब रावण ने इतनी सारी चीजें मांगी थी, वो उसके लिए अच्छी थी क्या? लेकिन मांगी थी तो मिल गई। आप कहेंगे बार बार आप रावण को ही जात के पीछे पड़ते हो, तो मैं क्या करूं, मैं एक्सट्रीम का वही पर्सन, मुझे समझ में आता है। मतलब आप खुद ही देखो कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में फिर से रावण ही आ रहा है। वो चाहे जैसा भी करता हो, लेकिन उसने जो भी चीजें मांगी उसको मिली ना। वो बहुत पूजा पाठ भी करता था और बहुत मतलब जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ मांगा उसने सब कुछ मिला। चाहे ये भी मांग लिया कि मुझे कोई मार ना पाए, तो वो भी उसे मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, तो क्या जो हमारे जो डिजायर्स होते हैं वो भी लिखे होते हैं कि जैसे हमने ये देखा है कि हमारा सोल और हमारा जो कार्मिक वो एक्शंस होते हैं, तो क्या हमारे डिजायर्स भी इसीलिए होते हैं अच्छे या बुरे कि वो हमें पाना ही है, या वो हमारे हमें लिखा ही है? मतलब जैसे हमने अगर पिछले जन्म में अच्छा नहीं किया और हमें उसका फल मिलना ही है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमारे ऐसे डिजायर्स होंगे जिससे कि हमें भुगतना पड़े वो। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऐसे डिजायर्स भी उसी तरह से क्रिएट होते हैं। हर चीज जो आ रही है, आपके डिजायर भी तो आ ही रहे हैं ना, आप तक पहुंच ही रहे हैं। हाँ अभी मतलब आप थॉट कैच करते हैं, आइडियाज कैच करते हैं। आप ऐसे समझेंगे चलो कि आइडियाज सारे फ्लोट करते रहते हैं, यूनिवर्स में सारे आइडियाज फ्लोट करते रहते हैं। आपने उन्हें कैच कर लिया। क्यों कैच किया? क्योंकि आप उससे वाइब्रेशनली अलाइन थे। मतलब कहने का है कि जैसे मान लो कि इनको कुछ नया काम करना है। हो सकता है कि इनके दिमाग में बहुत पहले से यही रहा हो सकता है ये पहले भी कुछ ऐसा नया क्रिएट कर चुकी हूँ, तो इनके दिमाग में वो चीज जो है वो अभी तक साथ में चली आ रही है। और अब नया 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 क्रिएट, नया क्रिएशन। तो क्यों है? वो पीछे से सारी चीजें सब एक दूसरे से ही इंटरलिंक्ड है। कुछ भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है कि अचानक से मैं बैठ के चलो मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं कहाँ एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि मैंने हाईएस्ट डिग्री वहां सब अचीव कर ली। अब मैं क्यों ये सब कर रही हूँ? क्या मेरा काम है ये? कैसे ये चीज कहाँ से आ गई? तो कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. यू। Thank you. थैंक यू।